हेलो फ्रेंड्स, बीएड स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएड स्टडी क्लास चैनल पर बीएड्स के नोट्स और बीएड की क्लासेस चलाई जाती हैं और आज हम पढ़ेंगे आकलन। आकलन का मीनिंग, आकलन का आशय क्या है। आकलन का आशय है कि सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। किसी भी छात्र के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया ही आकलन कहलाती है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना कहलाता है आकलन। मतलब कि विद्यार्थियों के संदर्भ में उसको किस विषय के बारे में कितना ज्ञान है, उसका निर्णय प्रदान करने में आकलन मदद करता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसकी प्रक्रिया में एक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिस टेस्ट को असाइनमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। आकलन में छात्रों को बिना अंक या ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। मतलब इस आकलन में विद्यार्थियों को अंक या उसको ग्रेड की ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ये नहीं बताया जाता है। इस आकलन में सिर्फ उनकी सूचना को एकत्रित किया जाता है। मतलब उसको किस विषय के बारे में कितना ज्ञान है ये बताया जाता है और किस चीज़ में त्रुटि कर रहा है ये बताया जाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन में पूर्व सुधार संभव हो सके। जैसे उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसको यह पता चल जाएगा कि उसको कितना ज्ञान है और वह कहाँ त्रुटि कर रहा है, तो वह उन त्रुटियों को सुधार करके उसका जो अंतिम मूल्यांकन होगा उसमें वह सुधार संभव हो सकता है। अब हम देखेंगे आकलन की परिभाषाएं। हुबा एवं फ्रीड के अनुसार, हुबा और फ्रीड के अनुसार क्या है कि आकलन सूचना संग्रहण मतलब सूचना को एकत्रित करने वाला तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करा और उन पर विचार विमर्श करने की यह प्रक्रिया होती है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त करने के परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। मतलब ये है इसका मतलब कि हुबा और फ्रीड के अनुसार यह है कि आकलन एक सूचनाओं को एकत्रित करके उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को यह जान सकते हैं कि उसने कितना सीखा, कितना समझा, उसको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, तो यह और उसका शैक्षिक अनुभव कितना हो गया, तो उसको यह प्रदर्शित कर देता है, यह व्यक्त कर देता है और उसकी कहाँ त्रुटि हो रही है यह भी बता देता है। तो इससे छात्र के अधिगम में सुधार आ जाता है। अब नेक्स्ट है आकलन का महत्व। आकलन के महत्व के द्वारा अधिगम क्षमता को बढ़ाने, मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठ पोषण दिया जाता है। मतलब इस आकलन के द्वारा विद्यार्थियों की तो अधिगम क्षमता को बढ़ाने में उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाती हैं और उनके मूल्यांकन में पहले से सुधार कर देती हैं। मतलब उनकी गलतियाँ बताकर उस पर ध्यान देकर उन्हें पहले से सुधार दिया जाता है। ये इसका महत्व है। और यह मूल्यांकन का एक छोटा रूप है। मतलब मूल्यांकन तो सत्र के अंत में होता है। बड़े लेवल पर पूरे सत्र का ज्ञान करके बड़े लेवल पर सत्र के अंत में हो जाता है, लेकिन ये जो आकलन होता है यह पढ़ाई के दौरान चलता ही रहता है। यह एक मूल्यांकन का छोटा रूप होता है जो मूल्यांकन में भी मदद करता है। इसमें शैक्षिक महत्व निम्न अनुसार है। शैक्षिक महत्व क्या है? अधिगम के लिए गुणवत्ता वातावरण निर्मित करने में, मतलब विद्यार्थियों को सिखाने के लिए गुणवत्ता वातावरण निर्मित कर देता है। मतलब इससे यह भी पता चल जाता है कि विद्यार्थियों को किस तरीके का वातावरण आवश्यक होना चाहिए, तो यह उसमें भी निर्मित कर देता है। नंबर 1 है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। अब अधिगम के द्वारा जब हमको गलती पता चल जाएगी, उनके विद्यार्थियों की त्रुटि पता चल जाएगी, उनका ज्ञान पता चल जाएगा, तो उससे एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रभावी बना सकता है, क्योंकि उसको फीडबैक मिल रहा है तो वो अपनी प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। नंबर 2 है शिक्षक एवं छात्र के स्व आकलन के लिए।
अब देखो, शिक्षक और छात्र इसमें दोनों अपना स्वयं आकलन, स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब छात्र को शिक्षक उसकी गलतियों को बता देगा कि तुम यहाँ त्रुटि कर रहे हो, तो वो छात्र अपनी उस गलती को सुधारेगा और फिर मूल्यांकन करेगा, मैंने ठीक कराया या नहीं कराया। तो उसमें वह खुद स्वयं मूल्यांकन कर सकता है। और शिक्षक अगर उसको समझा रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में भी सुधार कर सकता है कि मेरी इस चीज़ से उसे समझ में आ रहा है, तो मुझे इस चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए, और जिस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको चीज़ को कम करना चाहिए। तो शिक्षक अपना खुद भी उससे मूल्यांकन कर सकता है और छात्र भी अपना खुद उससे मूल्यांकन कर सकता है। आकलन का महत्व ये है। और नंबर 3 है, छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए ये निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आकलन किया जाता है। अब उसकी प्रगति कि छात्र ने कितनी प्रगति की है, तो उसके अंदर आता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, मतलब विद्यार्थी ने सीखा क्या है, और क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशलों का उपयोग कर पा रहा है। मतलब जो चीज़ विद्यार्थी ने सीखी है, जो ज्ञान उस विद्यार्थी ने लिया है, तो वो उस ज्ञान को अपने जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उसमें उसको लगा भी पा रहा है, नहीं है सिर्फ याद करके रख दिया, उसको दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पा भी रहा है या नहीं। नंबर 3 है, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें उन्होंने सीख ली, तो अब छात्रों को इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी अगले पड़ाव के बारे में भी सोच रहे हैं या नहीं, तो यह भी हमें पता लग सकता है। तो इसमें भी आकलन का है। आकलन की आवश्यकता। आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी रखने तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना आदि के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आकलन की आवश्यकता विद्यालय में जो होते हैं वह अध्यापन के पश्चात, अध्यापन के बाद में छात्रों की अधिगम क्षमता, मतलब छात्रों को किस चीज़ को वे ज़्यादा सीख रहे हैं, किस चीज़ में उनकी रुचि है, किस चीज़ में वो अपनी योग्यता दिखा रहे हैं, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता, मतलब आकलन की आवश्यकता पड़ती है। आकलन की आवश्यकता के निम्न बिंदु हैं, जो हमारे ये नेक्स्ट पेज पे हैं। नंबर 1 है पाठ्य सहगामी क्रिया हेतु। मतलब इसमें है कि छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करना। मतलब छात्रों की किस चीज़ में रुचि है, उसके अनुसार जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसको बांट देना कि छात्र किस में रुचि है। नंबर 2, कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है। मतलब यह पता लगाओ कि कौन सा छात्र किस कार्य में अधिक कौशल लगता है, योग्यता रखता है, पर किस इस कार्य के लिए उपयुक्त है, तो उसको ज्ञात करके उसी के अनुसार रणनीति का निर्माण करना, उसकी आगे की रणनीति का निर्माण करना कि हमें इसकी योग्यता इसमें है और आगे इसके लिए ये रणनीति सही रहेगी, तो इसका निर्माण करने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 है विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए। मतलब यह जो आकलन होता है यह विद्यार्थी की सांस्कृतिक भी, कलात्मक भी और रचनात्मक भी सब योग्यता पहचानने में इसकी आकलन की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है परिवार के लिए। छात्रों के पालकों को छात्र की प्रगति से अवगत कराने के लिए, मतलब जो छात्रों के पालक होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको छात्रों की प्रगति, मतलब कितना पढ़ रहे हैं, उनमें कितनी प्रगति आ रही है, इस चीज़ का भी अवगत कराते हैं उन्हें। देखेंगे आकलन के प्रकार। जो आकलन होता है वो 2 प्रकार का होते हैं। नंबर 1 स्वयं आकलन, नंबर 2 सहपाठी या सहयोगी आकलन, जिसे हम पीयर असेसमेंट भी कहते हैं। अब हम स्वयं आकलन में देखेंगे। स्वयं आकलन क्या होता है। इस आकलन में छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से सीखते हैं, कक्षा में जो सिखाया जाता है उसके द्वारा सीखते हैं, तथा अपने अधिगम का मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा, उसका मूल्यांकन वे खुद ही करते हैं। और यह पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि इसमें जो छात्र होता है वो स्नातक, बीएड छात्र अध्यापक है, मतलब वो काफ़ी पढ़ा हुआ है और वह स्वयं का अपना आकलन वो स्वयं कर सकता है। वह अपनी आलोचनात्मक
दृष्टिकोण जो है, मतलब अपनी कमी जो है वो स्वयं देख सकता है और उसे खुद ही उसको दूर करने का प्रयास कर सकता है। जिसमें वो खुद कार्य करता है तो वह स्व आकलन कहलाता है। अब नंबर 2 है सहपाठी व सहयोगी आकलन, जिसे हम पीयर असेसमेंट भी कहते हैं। मतलब ये समूह में होता है। इसमें जो छात्र होता है वो अपने सहपाठी अन्य छात्रों के अधिगम के फीडबैक प्रदान करते हैं। मतलब जैसे कोई एक समूह है तो इसमें एक छात्र दूसरे का फीडबैक देता है कि भाई कितना सीखा, कितना उसको ज्ञात है, कहाँ त्रुटि कर रहा है। तो इसमें एक दूसरा छात्र दूसरे छात्र को बताता है। तो वह आकलन जो होता है वो पीयर असेसमेंट कहलाता है। यह स्व आकलन से ज़्यादा व्यापक मतलब विस्तृत होता है, बड़ा होता है। बीएड पाठ्यक्रम में प्राय सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, पाठ्य योजना के अध्यापन से इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में भी तो बच्चों के बीएड वाले बच्चों का समूह बना दिया जाता है और इसमें वे खुद ही पढ़ाते हैं और उन्हीं बीएड के ही छात्रों को पढ़ाते हैं और बीएड के छात्र उसकी गलतियों को बताते हैं। तो ये ग्रुप बना दिया, वे एक दूसरे की गलतियों को और प्रोत्साहन दोनों कर रहे हैं छात्र आपस में। तो इसका पीयर असेसमेंट। तो अब हमारा आकलन हुआ समाप्त। और हमारा ये आकलन आपको पसंद आया हो और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड से संबंधित नोट्स, क्लासेस, डीएलएड, बीटीसी सबको प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।